सो गाइज आज हमारे साथ में है प्रिंस पांडे जो कि ग्रेट ईस्टर्न ज्वाइन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंग्लो में भी इनका सिलेक्शन हो गया था। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन इनके मुंह से ही सुन लेते हैं। Good afternoon, sir. Sir, my name is Prince Kumar Pandey. I belong to Gurgaon, Haryana. I have completed my class 10th and class 12 from CBSE board and scored 86% and 76% respectively. My PCM percentage is 72.6 and my father works as a personal yoga instructor on freelancer basis. Sir, my IMO city rank is 6137 and sir, I got selected in Great Eastern Maritime Institute. दैट इज वेरी गुड। सो प्रिंस एक्चुअली मुझे जहां तक याद है तुम जनवरी के टाइम पे आए थे ना ज्वाइन करने के लिए। No, sir, I सर नवंबर में आया था मैं दो। हाँ मतलब वो जो बैच वो नवंबर में तुम आए थे और उसके यस बाद एक दिसंबर जनवरी में एक यस नया सर, बैच स्टार्ट यस हो सर, गया। यस सर। ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ना तुम्हारा स्ट्रगल जानना है कि तुम्हारा ट्वेल्थ कब हुआ और ट्वेल्थ होने के बाद तुम कैसे क्या स्ट्रगल कर रहे थे, क्या सीन था। सर जैसे मेरा 12th 2022 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सर उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया था क्या करूँ। सभी बच्चे बीटेक वगैरह कर रहे थे, मेरे को वो करना नहीं था। ठीक है। और मेरा शुरू से ही डिफेंस में जाना था। हम्म। सर फिर अग्निवीर आ गया, एयरफोर्स XY। हम्म। और सर मैंने एनडीए निकाला बट इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो गया। ओके। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन बचे नहीं थे, सर बहुत प्रेशराइज था। तो सर एक अंकल ने सजेस्ट किया मर्चेंट भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू करा। फिर सर यूट्यूब पे आपकी वीडियोस वगैरह आई, तो सर मैंने कांटेक्ट करा। फिर मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि टाइम बीते जा रहा था, ड्रॉप ईयर चल रहा था मेरा। मैं समझ गया। यस सर। तो जनरली जैसे ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि एनडीए का जो सक्सेस रेट है वो 1% से भी कम है। सर यस सर, बहुत। 2.5 लाख बच्चे देते हैं, 400 सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जब करियर चूज करने जाते हैं तो इन सब फैक्ट्स को क्यों नहीं दिमाग में रखते हैं। तुमने दिमाग में रखा था या तुमने भी नहीं रखा था। सर मैंने नहीं रखा था, पर सर एक भीड़ का होता है ना हिस्सा, मैं भी बन गया था क्योंकि कि सबको वहां जाना ही हाँ जाना जाना है। है तो सर। अच्छा, मर्चेंट नेवी का सक्सेस रेट काफी अच्छा है। 14-15 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं यस और सर, 5 हजार तक की रैंक वालों को एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है यस अगर वो सर, ढंग से मेहनत करके यस जा सर, रहे हो यस सर, यस सर, तो अगर आप देखोगे तो 30%, 33% का तो सक्सेस रेट यहाँ पे है ही। यस सर, यस पर चलो ठीक है, कई लोगों को देर से समझ में आती है बातें, लोग सोचते नहीं है इस बारे में। और दूसरी बात यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी काफी सही है। यस बट फिर भी तुमने जब तैयारी करनी शुरू करी नवंबर में, तुमने जब ज्वाइन किया तो ऑलमोस्ट तुम उस 6 मंथ वाले बैच में ही पहुंच गए यस होगे। सर, यस तो तुम्हारे खुद के पर्सनल अप्स एंड डाउन्स क्या रहे, क्योंकि तुम कुछ टाइम तो ऑनलाइन रहते थे, कुछ टाइम ऑफलाइन रहते यस थे, सर। तो तुम्हारे क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। सर वैसे कोचिंग मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर था, तो सर कभी कभी मन नहीं करता था, तो आलस आता था, तो आ नहीं पाता था। सर अप्स एंड डाउन ये रहे कि सर 11th मेरा लॉकडाउन में था, तो 11th पूरा वॉश था, मतलब कुछ नहीं आता था। तो 11th मेरे को बहुत अच्छा पकड़ मिला ओके। कोचिंग आके। और सर 12th के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे सीबीएसई का सिलेबस 30% डिडक्ट हो चुका था, डिडक्ट हो चुका है तो एग्जाम। सर वहाँ से भी वो कवर हुआ। और सर जैसे सीबीएसई में हो चुका था कि टर्म 1 टर्म 2 हो चुका था, तो एक में एमसीक्यू था और एक में वैसा था। तो एमसीक्यू की यहाँ आके ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। तो अच्छा। सर और ये था कि इसमें कंसिस्टेंसी मिलती थी, कोचिंग में आके होमवर्क रोज़ मिलता था। और सर और थोड़ा पिटाई का भी डर रहता था सर हाँ वो मैंने बीच में स्टार्ट किया था, उसके यस बाद सर, से ही तूने बंक मारने शुरू किए थे क्लासेस। यस सर, सर थोड़ा। सर आपका पीरियड सारा होमवर्क वगैरह कंप्लीट रहता था फिर बाद में सर। अब इस बार तो मैंने बाकी टीचर्स को भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, कपिल को भी अच्छा, स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपके होमवर्क कोई नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलने सर वाले हैं। होना चाहिए, फिर एक होता है ना, थोड़ा डर बना रहता डर है ना। होता है। यस सर। अच्छा एक चीज बता, जैसे बहुत बच्चे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आर्मी सीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ घर से भी करते हैं, कुछ यहाँ से भी करते हैं। लेकिन कभी मतलब उससे पहले तुमने चेक किया था कि तुम्हारी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, कितने क्वेश्चन करते हो तो कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। सर हाँ, खुद से तो सर कुछ मैनेज नहीं होता, जब सर एक टेस्ट देते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है। और ऐप पे तो सर रैंक भी दिखाता था कि क्या हम्म। रैंक आ रही है, उससे अंदाज़ा हो जाता था कि कितने पानी में है। कितने और आगे सर कितने। हाँ, और सर बहुत हेल्प मिलती थी टेस्ट पेपर से, मॉक टेस्ट से, हर हफ्ते होता था जो, सर हम्म। इससे बहुत। अच्छा, जब जैसे तूने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था, यस सर। इनिशियल इंटरव्यूज तो खराब ही थे। सर बहुत खराब। तूने कितने इंटरव्यू दिए टोटल, ये सर बता। 25 to 30 दिए होंगे। 25 to 30 30। दिए। उससे क्या क्या फायदा हुआ था, मतलब क्योंकि पहले जैसे रिटर्न एग्जाम तुमने दिए होंगे, रिटर्न एग्जाम क्लियर करने में क्या मतलब तब भी तो डर लगता है ना कि रिटर्न एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जैसे यस सर, एंग्लो यस। का दिया होगा तुमने वहां पे जाकर के सेंटर पे, हालांकि जो ऑनलाइन होते हैं उसमें तो हो जाता है सर, वो उसमें तो हो मैनेज हो जाता जाता है। है। हाँ। यस सर। लेकिन जो एंग्लो का रिटर्न एग्जाम तुमने वहां पे जाकर के दिया, यस सर। तो उसमें कैसे अप एंड डाउन चल सर रहे थे। जो स्पॉन्सरशिप का होता है सर, वैसे एक ठीक ठाक सिलेबस होता है। हम्म। तो
तो मैम और सर ने सब ने करा रखा था प्रीवियस ईयर, तो उससे अंदाज़ा था कि हो जाएगा क्रैक, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। सर मेन था कि इंटरव्यू था, इंटरव्यू डर लगता था मेरे को सर, जैसे वाइड पहले से डर रहता था कि क्या आप कुछ भी पूछ लेगा। तेरे इंटरव्यू शूट किए थे यस सर, मुझे शूट याद कर है रहे थे, यस सर। है ना तो तेरे? मैं नॉन टेक्निकल में ही फंस गया था, आगे की तो दूर की बात है। तो सर इंटरव्यू का यही हुआ कि सारे क्वेश्चन रट गए इतने सारे इंटरव्यू देके, और जितने भी मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन होते हैं कहीं से भी जो आ सकता है सारे मैंने रट लिए थे, मतलब अंदाज़ा हो गया था कि कि यही ये आएगा। पूछे जा यस सकते हैं सर, या इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जा यस सर, सकता यस सर, है। अच्छा, काफी बच्चों ने आखिरी में, जैसे अपने एक हॉस्टल था जिसमें बच्चों ने सिनर्जी का एग्जाम ही नहीं दिया यस सर, डर की वजह से। यस सर। तेरी क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? सर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गंवानी नहीं चाहिए, तो सर मेरा यही थिंकिंग था कि कोशिश करेंगे। सर मेरी 2% से रह गई थी, सिनर्जी 57 में? आई थी। ओके तो ओके। सर वैसे ट्राई और करा तूने था। ट्राई मारा था? यस सर, यस सर, अच्छा, आखिरी का जो 3 महीना चल रहा होता है ना, तब बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बच्चों यस की सर, बहुत हालत खराब होती है, और फिर वो ग्रुप बन जाता है एक दोस्तों का यस सर, यस सर। कि अरे यार तेरा क्या हुआ, नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, चल अब हम दोनों का ही नहीं हुआ। हाँ सर। वो वाले फेज में तूने सर क्या? वो मोमेंट बहुत ज़्यादा टेंस था कि सभी पूछते थे कि यार मेरा कहीं हुआ कि नहीं हुआ, हम्म। मतलब सभी एक दूसरे को हाँ जज करते थे। हाँ। सर वो मोमेंट बहुत ज़्यादा, उसी को बस झेलना था, और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तो रखनी थी। तेरा तो डिले भी हुआ ना काफी टाइम तक, तेरा तो बहुत देर के बाद ये क्लियर हुआ कि हाँ तुझे ग्रेट ईस्टर्न मिल गया है और एंग्लो यस सर, यस ईस्टर्न। सर, मेरा सर, सर मैंने जैसे ग्रेड का इंटरव्यू दे दिया, हाँ तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि क्लियर होगा। मैं टिकट करा रहा था वापस आने की, फिर हाँ मेल आ गया, क्लियर हो गया। फिर मैंने मेडिकल भी करा लिया। हाँ तो सर फिर मेडिकल कराने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि मेरिट में आएगा कि नहीं, फिर सर आ गया मेरिट में, क्योंकि ग्रेड के जो मार्क्स थे ना रिटर्न वाले हाँ। बहुत अच्छे थे मेरे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सर आ गया हाँ, फिर। क्योंकि ग्रेड में केवल एक रैंक नहीं देखते हैं, वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं यस तो सर, यस। ग्रेड में तो। और एंग्लो में तेरे साथ क्या स्टोरी हुई? सर एंग्लो में मैं थोड़ा लेट देने गया पेपर, हम्म। तो रिटर्न तो क्लियर कर लिया, उसमें 97 मार्क्स थे मेरे 100 में से, बताया उन्होंने। बहुत बढ़िया। सर उसके बाद सर इंटरव्यू थोड़ा लेट गया था मैं, जैसे जुलाई में गया था, 10 जुलाई को। क्यों, तो ऐसा क्यों किया? सर पहले वाले में सर साइकोमेट्रिक में शायद दिक्कत आ गई, इसलिए क्लियर नहीं हुआ था, बहुत पहले जो मैंने दिया था। उसके बाद मैंने दोबारा, 3 महीने बाद का यस चांस सर, है। यस सर, तो दोबारा जो अटेम्प्ट दिया, तो सर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। वैसे मेरे रिवाइज नहीं कहा था, क्योंकि ग्रेड मेरे क्लियर हो चुका था पहले, तो उतना रिवीजन नहीं था, पर सर भी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उन्होंने बोला कि हम रीशेड्यूल कर रहे हैं फैब बैच में एक बार और दो, अब क्लियर मतलब आपको रख लेंगे। हम्म। सर फिर अभी मैंने फीस भर दी थी ग्रेड की, हाँ सर मतलब इसीलिए। ठीक है, दोनों ही अच्छे इंस्टीट्यूट है, और यस, ग्रेड में तो आपको दूसरी कंपनीज की भी यस सर, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी, यस। सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आपका मैसेज बच्चों के लिए क्या होगा, कि बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप क्या मैसेज दोगे? सर जो क्लास में मैम या सर करा रही हैं हाँ। उसको अंधा भरोसा करके उसी पे कायम रहो, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, और और सर बस। और क्योंकि मुझे बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आप गारंटी देते हो कि हम आपकी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि, और ये क्योंकि अब तुम बिल्कुल, मैं मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, यस मैं सर, बच्चों को ये बोल देता हूँ कि अगर आप मेरी बात मान रहे हो क्लास में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात मान रहे हो और टीचर्स की बात मान रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, काफी यस सर, आसान काम है, हम्म। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ ऑन पेपर कि आपका 100% सिलेक्शन सर होगा। तुम इस बात से कितना एग्री सर करते मैं हो? 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि सर जो भी आप कराते थे, मतलब पेपर में तो अभी IMUCT पेपर में 10-12 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर के ही आ गए जो आपने कराया था। जो मैंने तो करवा सर दी थी। ऐसे बहुत, मतलब बहुत हेल्प मिला मेरे को। सर गारंटी क्या, मतलब आप 100% दोगे तो हो ही जाएगा हाँ, सिलेक्शन। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और अपना 100% दे रहा है तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो ही डेफिनेटली। जाएगा। सो चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें ग्रेट ईस्टर्न मिल गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक एंड यू सर। मैं पुणे तो आते ही रहता हूँ, अभी यस सर। फिर से मेरा 1 सितंबर को पुणे का एक ट्रिप है, अच्छा तो अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि मैं सुनील के साथ में तोलानी और ग्रेट ईस्टर्न एक बार विजिट सर, करूँ। बस सुनील सर के साथ आना। 1 to 6 के बीच में मैं प्लान कर रहा हूँ तो उधर आने का। यस सर। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली एक बार ट्राई करूंगा। इन बिटवीन मेरे ख्याल से कोई संडे भी पढ़ना ही चाहिए, तो अगर कोई ऐसा पढ़ा तो हम लोग डेफिनेटली यस आएंगे सर, और यस। विजिट करेंगे। थैंक यू ठीक है, सर। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अच्छी तरीके से मेहनत करो। अगर कुछ भी रहेगा तो फ्यूचर में हम मिलेंगे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके।